पास अब मौत आ रही है तो क्यों? अल्लाह से सवाल कीजिए कि अल्लाह जब तूने हमें पैदा करके दुनिया के अंदर भेजा तो फिर हमारे लिए मौत को क्यों पैदा किया? हमारे लिए तूने मौत को क्यों पैदा किया? अब इसका जवाब देख लेते कुरान करीम के अंदर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, मेरे भाइयों कान लोग लगाकर सुनिए, अगर आपके इस शोर शगामा में और हंगामा में एक शख्स का मोबाइल गायब हो चुका है। फराज मेहरबानी जिसको भी मिला हो वो स्टेज पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिसको भी मोबाइल मिला हो वो स्टेज पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है कि अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर क्यों भेजा, और फिर जब दुनिया के अंदर भेजा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे मुकद्दर में मौत क्यों लिखी? अल्लाह तबारक व तआला इसका जवाब कुरान करीम के अंदर दे रहा है। ऐ लोगों, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने मौत को और हयात को मैंने इसलिए पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैंने तुम्हें दुनिया के अंदर इसलिए भेजा ताकि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हारी आजमाइश करूंगा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, मैं तुम्हारा परीक्षा लूंगा कि तुम में से कौन है जो बेहतरीन अमल कर रहा है, तुम में से कौन है जो दुनिया के अंदर आकर बेहतरीन अमल कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अब आगे आइए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह अल इमरान आयत नंबर 185 150 नंबर आयत के अंदर क्या बयान फरमाता है कि मौत से पहले अपने आखिरत की तैयारी कर लीजिए। अब इस आयत के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला फिर से माहौल खराब कर रहा है। कमेटी क्या करेगा अल्लाह तआला? समाज क्या आदमी को बोलेगा इतना देखिए आप लोग जी मसला है। अब अल्लाह के वास्ते, अल्लाह का वास्ता देकर मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आप लोग किसी दीनी मजलिस को की मदद करना चाहते हैं तो बराह करम बैठे रहे। देखिए ये शैतानों का काम है जो दीनी काम में जो अड़ंगा लगाना चाहते हैं, दीनी काम को जो बर्बाद कर, जो नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो किसी मुसलमान का काम नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम वो शैतान का ही काम हो सकता है। इसलिए अगर आप मुसलमान हैं, आपके दिल में अगर जर्रा बराबर का अगर ईमान है, अगर आप अल्लाह का डर आपके अंदर है, तो मेरे भाइयों आप बैठे रहें। आप प्रोग्राम को यूं ही बर्बाद ना होने दें, जिनको जो लगता है उसको करने दीजिए, आप बैठे रहें। अब आइए अल्लाह तबारक व तआला आयत करीमा के अंदर बयान फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐ लोगों, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हर इंसान को एक ना एक दिन मौत का मजा चखना है। आज जो मैं इस स्टेज के ऊपर बैठकर जो मैं आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, मेरे प्यारे साथियों, मेरे पास भी एक ना एक दिन मौत आनी है और मुझे भी मरना है, क्योंकि अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ऐ लोगों, हर इंसान के पास मौत आनी है, हर इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना है। और हाँ, मौत ये देखकर नहीं आती कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन भिखारी है, बल्कि अल्लाह ने ये ऐलान कर दिया हर इंसान को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, तो हर इंसान को मरना होगा। हर इंसान को आज आप उछल रहे हैं ना, कूद रहे हैं ना, हर इंसान को आज मरना है। पहले साथ कोई दुनिया में जिंदा रहने के लिए नहीं आया, और मौत की कोई गारंटी नहीं, बात याद रखिए, मरना है। और इसमें किसी भी धर्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है, चाहे किसी भी धर्म के, किसी भी रिलीजन को मानने वाला इख्तिलाफ, किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। हर किसी का ये कॉन्सेप्ट है या अकीदा है कि हर इंसान के पास एक ना एक मौत आएगी। लेकिन ये अलग बात है कि किसी और का, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट और अकीदा ये है कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, अलग बात है। लेकिन ये अकीदा है कि हर इंसान के पास मौत आएगी। अब देखिए यहाँ पे जो लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, जरा सोच कर देखिए, दुनिया के अंदर कितने लोग थे जिनके साथ आपने एक साथ खाना खाया,
جو اس بات سے انکار کرتے ہیں. آج بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، اگر آپ کی بھی ایسی سوچ ہے، اگر آپ کی بھی ایسی تھنکنگ اور آپ کا بھی اگر ایسا عقیدہ ہے کہ انسان کے پاس موت آتی ہے، نبی کے پاس موت نہیں آئی، ارے نبی تو پردہ کر گئے، نبی تو حاضر ناظر جو ان کو مانتے نا، اگر آپ کی بھی یہ کانسیپٹ ہو تو آپ بھی اس کے اندر سدھار لائیں. نبی کے پاس آج بہت سارے لوگ ہیں تو یہ ماننے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی دنیا کے اندر سے چل گئے، نبی کے پاس موت آئی، وہ لوگ گستاخ رسول ہیں، وہ لوگ گستاخ رسول ہیں. آج یہ بھی بتایا جاتا ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے نا کہ ہمارے نبی بھی موت سے نہیں بچ پائے. ایک آیت ذرا دیکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، آپ کے ساتھ ساتھ اور موت کے ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دے کر جا رہا ہوں، یہ عقیدہ رکھنے والے، یہ کانسیپٹ رکھنے والے کہ نبی کے پاس موت نہیں آئی، نبی تو پردہ کر گئے. سنو، اللہ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. کہ اے عقیدہ رکھنے والوں سنو، جس دن اللہ کے نبی کی موت ہوئی تھی، حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو بھی انسان یہ کہے گا کہ نبی کی موت ہو گئی، جو بھی یہ کہے گا کہ نبی کی موت ہو گئی، عمر کی تلوار اس کی گردن پر چل جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں، اسی دن حضرت ابوبکر صدیق نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. کہ لوگوں سنو، محمد تو بس اللہ کے ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول دنیا کے اندر بھیجے گئے. اگر نبی کے پاس موت آ جائے یا نبی کو میری راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، نبی کو اگر اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے، تو اے لوگوں بتاؤ کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اے لوگوں بتاؤ کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ میرے پیارے صاحب، یہ آیت نازل ہوئی تھی نا غزوہ احد کے موقع پر. جب غزوہ احد کے موقع پر جب یہ افواہ اڑا دی گئی، افواہ پھیلا دی گئی کہ یار نبی کی موت ہو گئی، تو مسلمان تلوار چھوڑ کر میدان جنگ سے داڑے لگے کہ جب نبی زندہ نہیں رہے تو ہم کس کے لیے لڑے، جب نبی زندہ نہیں رہے دنیا میں تو ہم کس کے لیے لڑے. تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر نبی کے پاس موت آ جائے، موت جس کے بارے میں بتا رہا ہوں، اگر نبی کے پاس موت آ جائے یا نبی قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ کیا تم مشرک ہو جاؤ گے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس بات سے پتا چلتا ہے کہ نبی کے پاس بھی موت آئی. اور جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں کہ نبی پردہ کر گئے، نبی کے پاس موت نہیں آئی، بس وہ لوگ قرآن کو جھٹا رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو جھٹا رہے ہیں اور قرآن کی آیت کو جھٹا رہے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ سب کے پاس موت آئی، اب موت کو سب کو آنا ہے. اب دیکھیے دوسری آیت پر ذرا غور کیجیے، کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لوگوں سنو، دنیا کے اندر تم آئے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، کل قیامت کے دن تم سب کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. کل قیامت کے دن تم سب کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. یعنی موت سے پہلے آخرت کی تیاری کر لیجئے، موت سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اور موت کو یاد کر کے زندگی گزاریے. یہی تو عقل مند مومن کی پہچان بھی. ایک حدیث کی جنگ بازی میں میرے پاس 15 منٹ کا ٹائم ہے، دوسرے مسلم آپ کے پاس آنے والے ایک حدیث سنا کے جا رہا ہوں. حدیث ابن ماجہ کی ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث اس طرح، اللہ کے نبی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی، مومنوں کے اندر سب سے افضل مومن کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی آپ بتائیے کہ مسلمانوں کے درمیان سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اکمل المؤمنین احسنهم اخلاقا. وہ مومن، وہ مسلمان سب سے بہتر ہے کون؟ جس کا اخلاق بلند پائے کا ہو، جس کا اخلاق بلند درجے کا ہو.
फिर नबी से पूछा गया कि अल्लाह के नबी मोमिनों में और मुसलमानों में अक्लमंद मुसलमान कौन है? मोमिनों में और मुसलमानों में अक्लमंद कौन है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो अक्लमंद है। कौन? अगर हमसे पूछा जाए कि भाई हमारे समाज में अक्लमंद कौन है, वही अक्लमंद है जो दोस्तों की जमीन को हड़प लेता है, वही अक्लमंद है। कौन? जो भाइयों का हक मार लेता है, वही अक्लमंद है। कौन? जो बहन का हक मार लेता है। लेकिन नबी ने क्या फरमाया? अरे ये अक्लमंद नहीं जिसे तुम अक्लमंद समझ, ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ है, ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ है। फिर अक्लमंद कौन? अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्लमंद वो जो सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला हो और उसके बाद मौत के बाद जो मराहिल आने वाले हैं उसके लिए तैयारी करने वाला हो। यानी वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है जो मौत को याद करे और मौत के आने से पहले आखिरत की तैयारी करे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, उस दिन की तैयारी कर लीजिए मौत से पहले, क्योंकि मौत की कोई गारंटी नहीं। जिस दिन हमारे रात के हाथ में नाम आमाल को रखा जाएगा, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर सूरह कहफ के अंदर लिखता है वउदी अलकिताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। लोगों जरा सोचो और जरा तसव्वुर करो उस दिन के बारे में जब आपके हाथ में और हमारे हाथ में नामा या माल रख दिया जाएगा। नामा या माल रखने के बाद जब आप अपने अपने नामा या माल को देखेंगे तो जो मुजरिम होगा वो अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करेगा कि अल्लाह ये कैसा नामा या माल है, ये कैसी फाइल है, ये कैसा रजिस्टर है कि दुनिया के अंदर जो मैंने जो भी किया था, दुनिया के अंदर सुनिए, दुनिया के अंदर मैंने जो भी गुनाह किया था लोगों के सामने किया था या लोगों की नजर से आड़ होकर किया था, दिन के उजाले में किया था या रात के अंधेरों में किया था, अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा नामा या माल है कि दुनिया के अंदर मैंने जो भी किया था वो तमाम की तमाम चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड है, वो तमाम की तमाम चीज इसके अंदर दर्ज है। मेरे प्यारे साथियों, कल क़यामत के दिन मान लीजिए मैं एक घंटा से आपके सामने बात कर रहा हूँ, एक घंटा से मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ना जाने कितनी सारी बातें मेरी जबान से निकल गई, लेकिन कल क़यामत के दिन मेरे प्यारे साथियों तमाम की तमाम बातें मेरे नामा या माल के अंदर रिकॉर्ड कर दी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कि ऐ लोगों, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जितनी भी बातें तुम्हारी जबान से और तुम्हारे मुंह से निकलती है, कल क़यामत के दिन एक एक बात का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, जलसे में आए हैं, रास्ते में चल रहे हैं, लड़की रास्ते के किनारे में खड़ी है, अंधेरा है, वहाँ पे लाइट नहीं है, बार बार घूम घूम कर लड़की की तरफ देख रहे हैं, सोच रहे किसी को पता नहीं चल रहा है। लेकिन मरने से पहले ये भी याद रखो, अगर तुम रात के अंधेरे में भी अगर लड़की की तरफ नजर डाल रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि मुझे देख नहीं रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है, लेकिन अल्लाह फरमाता है या अल्लाह खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर। के लोगों, मैं तुम्हारे आंखों की चोरी को भी जानता हूँ, इसलिए किसी गलत चीजों की तरफ देखने से पहले और किसी लड़की की तरफ देखने से पहले उस दिन के बारे में सोच लेना जिस दिन तुम्हें तुम्हारी चोरी का हिसाब देना पड़ेगा, जिस दिन तुम्हें तुम्हारी चोरी का हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए तो हजरत लुक़मान अपने बेटे को वसीयत करते हैं या बनैया इन्हा युतकु मिथक़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहा अल्लाह। इसीलिए हजरत लुक़मान अपने बेटे को वसीयत करते हैं मेरा बेटा दुनिया में जो भी करना ना बड़ा संभल कर करना, क्योंकि अल्लाह तो वो है, अल्लाह की कुदरत तो वो है कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को जानने वाला है। एक छोटी सी छोटी चीज को भी कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने सामने लेकर आएगा। अब आइए तीसरा आयत पर जरा गौर कर लीजिए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना होगा। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, और कल क़यामत के दिन उसको हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। अच्छा काम करोगे फमन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिथक़ाल दर्रतिन शर्रन यरह। अगर दुनिया में अच्छा काम करोगे उसका बदला दे दिया जाएगा, दुनिया में बुरा काम करोगे तो उसका बदला दे दिया जाएगा। अब तीसरी चीज यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो बयान फरमाया वो चीज क्या है? फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाहु अकबर। बस हमें आपको समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है इस आयत को।
बस इस आयत को समझ लीजिए, इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर कामयाब हो जाएंगे। फमन जुहतिहा आनी नारी वंदु फिल जन्नत फकद फाज़। सक्सेसफुल इंसान कौन है? आज आप देखेंगे, एक मिसाल देखा जाएगा, मेरे पास ज्यादा टाइम इसलिए जल्दीबाजी में आपके जल्दी में आपके सामने बोल रहा हूँ, एक मिसाल देके जा रहा हूँ ताकि आप समझ में आ जाए आपके बात अच्छी तरह से। आपकी ना 2 बेटी है, चलिए एक बेटी है आपकी एक बेटी है। अब 2 लड़के का निकाह पैगाम आया, 2 लड़के का पैगाम आपके घर में आपकी बेटी है, आयत को समझा रहा हूँ। 2 पैगाम आया, 2 लड़का, एक लड़का दोनों आपके गांव का, एक लोफर है, 1 नंबर का, सुनिए, 1 नंबर का लोफर है, 1 नंबर का लुच्चा है, 1 नंबर का लफंगा है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, कुछ नहीं करता, 1 नंबर का लोफर है। लेकिन बंदे के पास प्रॉपर्टी है, बंदे के पास जायदाद है, बंदे के पास पैसा है, दौलत है और सरकारी जॉब है। 1 लड़का, इसका भी पैगाम आया। 1 लड़का नमाजी है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तकी और परहेजगार है, इसका भी पैगाम आया। लेकिन जो मुत्तकी और परहेजगार है, इसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं, ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं, ज्यादा दौलत वाला नहीं। अब बताइए, आप अपनी बेटी का हाथ किसके हाथ में देंगे? ये लोफर पैसा वाला या मुत्तकी परहेजगार गरीब? बताइए किसको देंगे? बताइए किसको देंगे? लोफर को देंगे। लोफर को क्यों देंगे? इसलिए आप लोफर के हाथ में अपनी चूल जैसी बच्ची का हाथ रख देंगे, क्योंकि बंदे के पास पैसा है। तो पता क्या चला, दुनिया के अंदर जिसके पास दौलत है, पैसा है, बंगला है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, हमको कामयाब समझते हैं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बात याद रखना, अगर दुनिया में दौलत का होना, प्रॉपर्टी का होना, जायदाद का होना अगर कामयाबी की दलील होती, अल्लाह की कसम, फिरौन से ज्यादा, हारून से ज्यादा, हामान से ज्यादा, सद्दाम से ज्यादा कोई कामयाब शख्स धरती को कर नहीं सकता। जनाब मुस्तफ़ा कामल साहब जहाँ कहीं भी हो, स्टेज पर आने की कोशिश करें, इसलिए कि सामीन हजरात आपका मुंतज़िर है, आपको सुनना चाहते हैं। इसलिए आपसे मेरी मुअत्तबना गुजारिश है कि आप स्टेज पर आने की ज़हमत करें। जनाब मौलाना मुस्तफ़ा कमाल साहब स्टेज पर आए। आप हजरात से मेरी मुअत्तबना गुजारिश है, चतुर्वेदी की तकरीर सुनने के बाद आप उठ खड़े ना हो, बल्कि बंगला मुकर्रिर हमारे पास मौजूद है और जनाब मौलाना नूरुद्दीन साहिल साहब भी मौजूद है, उनकी भी तकरीर सुन के जाएंगे। इसलिए कि पूरी रात का प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 बजे से पहले पहले प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इसलिए जमीयत की तरफ से ऐलान है और ये ज़ाब्ता और उसूल बनाया गया है कि 2 बजे से पहले प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग ख्वाब ख्याल में ना रहे, पूरी रात का प्रोग्राम नहीं है। इसलिए आप हजरात से मेरी मुअत्तबना गुजारिश है, मैं आप हजरात से दिल की गहराई से अपील करता हूँ कि आप हजरात जगह बनाए रहें, बल्कि मौलाना रहीमी साहब, मौलाना नूरुल इस्लाम रहीमी साहब को सुनेंगे। वो बहुत ही सुरीली और मीठी और शीरी ज़बान बांग्ला में तकरीर करेंगे, उनकी तकरीर बहुत ही अच्छी तकरीर होती है। इसलिए आप हजरात से मेरी गुजारिश है कि आप लोग बैठे रहें। अभी मौलाना साहब की तकरीर के बाद मौलाना जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब आएंगे और आपके दिलों को रोशनास करेंगे। आप उनकी बातों को सुन करके बिल्कुल दिल बाग बाग हो जाएगा आपके दिलों में, और बिल्कुल ही आप मुतमन्नी हैं, वो आने वाले हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब स्टेज पर जल्द अज जल्द पहुँचे। मुस्तफ़ा कमाल साहब। मेरे भाइयों, आपको पता है कि मैं किस सिचुएशन से गुजर कर आज अपनी बात रख रहा हूँ और किस माहौल से और परिस्थिति से गुजर कर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। खैर, मेरे बाद भी और भी 2 बड़े बड़े मुकर्रिर हैं आपके पास, आपके सामने आने हैं, अपनी बात रखेंगे, आप उनको सुनकर जाएंगे। मेरे पास ज्यादा नहीं, बस 5 मिनट का टाइम है, बस सुन लीजिए, 5 मिनट का टाइम है। तो कामयाब कौन है? कामयाब वो है जो दुनिया में रहे और आखिरत की तैयारी करे, और अल्लाह जिसको जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, जन्नत के अंदर दाखिल कर दे, वो कामयाब है। लास्ट आयत जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने शुरू कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उसी आयत में अल्लाह तबारक व तआला बयान करते हैं, इसको बस आप मेरी पूरी तकरीर को छोड़ दीजिए, पूरी तकरीर को छोड़ दिया। मान लीजिए कि आज मौलाना साहब ने कोई तकरीर ही नहीं की, बस इस जो 5 मिनट का जो टाइम है, बस आप इसको समझ लीजिए, आप भी कामयाब, मैं भी कामयाब। वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये जो
जिंदगी है ना, ये जो दुनिया आज हमारा उठना दुनिया, बैठना दुनिया, सोना दुनिया, जागना दुनिया, ये दुनिया फिर भाइयों ये दुनिया की जिंदगी बस धोखे का सामान है। दुनिया की जिंदगी बस धोखा है। यकीन मानिए, अगर आपने दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दिया, दुनिया हाय दुनिया करना बंद कर दिया, तो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। और अगर इसी दुनिया की मोहब्बत में आप मुलव्विस हो गए, दुनिया की मोहब्बत में आप पड़ गए,